आज हम बात करते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और ताज़ा मुद्दे पर, जातीय जनगणना। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि आगामी जनगणना में जातीय विवरण भी शामिल किया जाएगा। तो आइए समझते हैं कि यह निर्णय क्या है, क्यों लिया गया है और इसके सामाजिक व राजनीतिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। क्या है जातीय जनगणना? जनगणना यानी सेंसस हर 10 साल में एक बार होती है, जिसमें सरकार देश की आबादी से जुड़े जानकारियां इकट्ठा करती है, जैसे उम्र, लिंग, धर्म, शिक्षा आदि। लेकिन जातीय जनगणना का मतलब है लोगों की जाति के आधार पर भी आंकड़े इकट्ठे करना। भारत में आखिरी बार पूरी जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। उसके बाद से केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े ही एकत्रित किए गए हैं। हाल ही में 30 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने घोषणा की कि आगामी जनगणना में जातीय विवरण भी शामिल किया जाएगा। यह निर्णय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित किया गया। यह कदम सामाजिक न्याय और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। जातीय जनगणना की मांग इसलिए उठ रही है ताकि सरकार को यह पता चल सके कि किस जाति की आबादी कितनी है और उन्हें कितना लाभ मिल रहा है। कई नेताओं और संगठनों का कहना है कि जब तक सही आंकड़े नहीं होंगे तब तक न्यायपूर्ण आरक्षण और योजनाएं नहीं बन सकती। बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों ने पहले ही अपने स्तर पर जातीय सर्वेक्षण किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पिछड़े वर्गों की संख्या अधिक पाई गई है, जिसके आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। समर्थन और विरोध। जातीय जनगणना के समर्थन में कहा जाता है कि इससे समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि इससे समाज में जातिवाद और विभाजन बढ़ सकता है। सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता और समाज के हित में उठाया गया है। राजनीतिक प्रभाव। यह निर्णय आगामी राज्य चुनावों, विशेषकर बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जहां जातीय समीकरण राजनीति में अहम है। विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस ने इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम बताया है। आइए अब जनगणना 2025 की कुछ विशेषताएं को देखते हैं। जनगणना 2025 में पहली बार डिजिटल तरीके से आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। इसके लिए एक विशेष पोर्टल भी विकसित किया गया है। इस बार जनगणना में संप्रदाय से संबंधित जानकारी भी एकत्रित की जा सकती है, जैसे इस्लाम में शिया और सुन्नी या हिंदू धर्म में भी विभिन्न जातियां होती हैं। तो दोस्तों, जातीय जनगणना एक संवेदनशील लेकिन ज़रूरी मुद्दा है। सवाल यह है, क्या हम आंकड़ों के आधार पर एक ज़्यादा न्यायपूर्ण समाज बना पाएंगे या जातियों में और बढ़ जाएंगे? आपका इस विषय पर क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम ABCD को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।